अब कई भक्त ये कहते हैं, मन में दोष आ जाता है, विचारहीनता बढ़ जाती है, कहते परमात्मा ने भाइयों ये वर नहीं देना चाहिए था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जा, इन्हें तो जब वापस ले जाना चाहिए था। अरे भले आदमी वापस कैसे ले जा, पहले तुम थे ना वहाँ पर, वही ना गड्ढे थे हम, वहाँ नहीं टके, ये हमारी देही टूट ली खूब, कलयुग में पता लग जाएगा हमने अपनी औकात का। इसलिए ये सेलेक्ट किया था दाता ने। अब कारण क्या है, जो दास ने आज ये प्रसंग शुरू किया था उसके ऊपर फिर आते हैं। परमात्मा ने कहा था कि चौथे युग में जब इसने ये कहा कि तुम्हारा कोई नहीं मानेगा, अपने काल के दूत भेज दूंगा और तेरा जो कोई हंस आवेगा बाद में या तुम आओगे तो कोई नहीं सुनेगा, वो भौंकता रहेगा और उसका पत्थर मारेंगे, पिटाई करेंगे, उसकी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास चिंतित हो गया इस बात से कि हे प्रभु, वो तो अब इसने कर ही रखा है, अब मैं आपका बच्चा था और मैं आपका विरोधी, कितना विरोध मुझ दुष्ट ने किया मालिक, और सभी ऐसा ही करेंगे आपके साथ। हम सबको ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इसने। 100 प्रश्न किए थे धर्मदास ने, 100 बार मालिक ने समझाया, कभी हाँ बरा, कभी फिर मुकर जाए, कभी हाँ बरा फिर नानू को कर हो जाए, तो सब गिला न्यू कर रखिए। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा आप कैसे समझाओगे हमें, मेरे जैसे दुष्ट हो गए सारे, सभी यही व्यवहार करेंगे आपके साथ जैसा मैं कर रहा हूँ। हे भगवान आप कैसे करोगे। धर्मदास जी को मालिक ने सारी बता दी थी, पर ये मेरा दाव पेच अभी सार्वजनिक ना करना, मैं तुझे बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। कलयुग की पिछली पीढ़ी में 12वां पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना, गरीबदास का होगा। और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूँ ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे, कुछ इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे। काल बिगड़वा होगा क्योंकि इसने सुख संवेद का नाश कर दिया था। और फिर गरीबदास नाम से 12वां पंथा होगा ये मेरे नाम से, उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा। और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होएगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूँ उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी, समझ माई मारे क्यों कर रखा था यूँ काम। सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना, देश में एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को, जो मैं बोल नहीं सकता। और वो भी लिखनी पड़ी न, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि वीरान माटी हो जाती, इनकी भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है। एज इट इज मात्रा है, वह मात्रा नहीं लिखी, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे, नालायक आके न कहेगा बेराज से नहीं। तो कहा कि 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और ये 12 पंथ जो हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ में हम आएंगे चल के। और फिर जैसे ही कलयुग है ना, धर्मदास जी से बात कर रहे थे, कलयुग था, स्टार्ट ऑफ द कलयुग यानी बीच सी मिला ले कि ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है। और फिर इसके बाद पिछली पीढ़ी जब आवेगी तब हम आवांगे, उस गरीबदास पंथ में आएंगे हम आगे चल के। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है, लेकिन उन गरीबदास पंथ वालों के दास के विचार कभी नहीं मिले, क्योंकि वो जो वाणी में लिखी थी बातें उनके विपरीत क्रियाएं कर रहे थे। एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त उस पंथ में कोई भी संत ऐसा नहीं था जो ये मंत्र सतनाम देता हो, ओम नमः भागवते वासुदेव, कोई कुछ ऐसे ऐसे मंत्र मनमुखी, कोई सतगुरुदेव नमः, इस तरह के मंत्र दिया करती थी। और वाणी में स्पष्ट लिख रखे ये 2 अक्षर का मंत्र ये जाप करना, ये मंत्र है 2 अक्षर का ओम और एक ये तत्व, और फिर भी उल्टे जाप कराती थी। तो मेरे उनका कभी विचार नहीं मिला। इस कारण से हम छुड़ानी जाना भी बंद करना पड़ा, और वो विरोधी भी बन गए थे।
जिसके कारण उन्होंने बहुत परेशानियां भी पैदा की, पर मालिक के सामने किसकी पार बसावे। तो परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो तब कहा था धर्मदास, मैं बता देता हूँ तुझे क्या करूँगा मैं, पर अभी तू इसको सार्वजनिक ना करना, गुप्त रखना। हम क्या करेंगे, जब हम आएंगे वहाँ गरीबदास वाले पंथ में, या अपना दास भेजेंगे, ये दास भेज दिया परमात्मा ने, तो उस समय तक ये काल के दूत अपने अपने पंथ चला करके परिपक्व कर चुके होंगे और सभी श्रद्धालुओं को ये पता होगा कि हमारे गुरुजी कौन सा मंत्र बताते हैं और कैसी डेफिनेशन सतलोक सतनाम सचखंड की बताते हैं। उनकी पुस्तकें भी बन चुकी होंगी, उससे मैं शिक्षित करूंगा सबको। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे वार्ता कराई परमात्मा ने, उन्होंने स्वयं सर्व स्वीकार किया कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो कोई और ही है। और वो जानते नहीं, सामने भगवान खड़े, अगियो कबीर इज गॉड, वो भी नहीं समझे इस बात ने। तब धर्मदास आया नीचे, फिर कहा कि हमें तो परमात्मा सब ने यही बता रखा कि वेदों में, गीता में, पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर है, अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो इसका मतलब है परमात्मा, ये वेद और ये कतेब, ये पुराण, ये तो झूठे हुए मालिक, ये तो झूठे हैं, फिर इनमें झूठा लिखा है। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। ये वेद और ये पुस्तक पुराण गीता ये झूठी नहीं, झूठे ये है जो इनको समझ नहीं सके, एंड बैंड बोल रहे, इसके अंदर का एक अक्षर भी ना बता रहे तुम्हारे को। और धर्मदास मैं बताता हूँ, धर्मदास परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा और सबसे कहिए एक राम ने आरा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ और सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद नहीं जाना। और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताई परमात्मा ने कि अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दमदारुण वंश नंदन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। फिर टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी का बच छुड़वाए। फिर कहा कि धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये 600 साल पहले परमात्मा लिखवा गए थे। और कहता अब तू चुप रहना, बताना ना किसी को कि इन पुस्तकों में लिख रखे हैं, और जब मेरा दास आएगा ना, इन सब की पोल खोल जाएंगे। ये जिसे विद्वान हैं इन सब का फिर भांडा फोड़ देंगे हम, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। ये राधा स्वामी वाले 5 नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की। काल ने कहा था कि 12 पंथ नाम जो ले हमरे मुख में आन समोई, ये सभी पंथों के बारे में संकेत समझ लेना। और उस समय तक ये सब पुस्तकें बना चुके होंगे, सब प्रजा को शिक्षित करूंगा। अभी तक इनकी दाव लगा है, ये एक ब्राह्मण वर्ग या काजी मुल्ला वर्ग ही शिक्षित है, बाकी सब अनजान बना रखे। ये झूठी सारी झूठ बोल रहे, वेदों पुराणों के विरुद्ध व्याख्या बता रहे हैं, इन्हीं का नाम ले लेकर। ये काल के पक्के दूत हैं। और फिर हम सच्चाई बताओगे सब वेदों और किताबों की कि इनमें क्या लिखा, ये तुम्हें बता क्या रहे हैं। तो बेटा फिर ये मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। और यदि तूने ये मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर अभी तूने बता दिया तो काल के दूत यही गुणगान लग जाएंगे और यही नाम देने लग जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, ये सतनाम करे नाम दे 5 काल के। और जबकि गुरु ग्रंथ साहिब की ये जो वाणी लेते हैं, संत मत प्रकाश भागचार में सावण सिंह जी ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, उन वाणी भी लिखी है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जे तू पढ़ा पंडित 2 अक्षर बिन 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। कि हे पंडित
वो ब्रजलाल पांडे जो नानक साहब को पढ़ा करते थे पहले, फिर नानक साहब ने उन्हीं के साथ जाकर वार्ता की कि क्यों बका रहा दुनिया ने पांडा तू, तने कक्का पता नहीं, बता दे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इस बात से उसने बस चंगर गया। उसके पिताजी को भी ब्रह्मा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, तेरा पुत्र बिगड़ गया। तो उसका पिता भी विरोधी हो गया कि तू के पैदा हो गया हमारे। फिर कहा कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर बिन दोई नावा, जे तने यो सारे ग्रंथ भी पढ़ लिया, इसमें ये 2 मंत्र तुझे नहीं प्राप्त हैं तो यूजलेस है तेरी पढ़ना पढ़ाना। और परणवत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा, 2 अक्षर का तो सतनाम हो गया, और एक यू सार नाम आदि नाम है जो आपको दिया जाएगा।